तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने स्टार्ट किया था इनवर्स डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर साइन इनवर्स ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है और उसका जो एंगल है, उसका एंगल अगर x या किसी एक्सप्रेशन के फॉर्म में है, तो फिर उस समय हमको क्या करना है, कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज करने हैं। जैसे कि याद रखना कि अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब यहाँ पे ए की जगह कोई कांस्टेंट आ सकता है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के टर्म में है, उस समय आपको क्या करना है, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा या फिर एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करना है। पर अगर सब्स्टिट्यूशन में अगर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर मैंने आपको बोला कि वो कोई कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है, तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, उस समय आपको x की जगह a tan थीटा या फिर x की जगह a cot थीटा आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। और अगर एक्सप्रेशन में कोई ऐसा टर्म आता है दैट इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो उस केस में आपको x इक्वल टू a सेक थीटा या फिर x इक्वल टू a कोसेक थीटा यूज करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ए 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब इस क्वेश्चन में देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब इस फॉर्म में आ गया, क्या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। अगर ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर कितना है हमारा 1, तो ए स्क्वायर 1 है, तो ये 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो इसकी जगह हम x इज इक्वल टू क्या लेंगे, 1 tan थीटा, मतलब x इक्वल टू tan थीटा। तो क्या करते हैं, इस स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला टर्म आ गया है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला टर्म आया, तो पुट x इक्वल टू tan थीटा, x की जगह क्या लेंगे tan थीटा, तो ये थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू ये tan इधर आ गया, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x, ये हो जाएगा tan इनवर्स x। तो देखो सब्स्टिट्यूट करो, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2, x की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे tan थीटा, तो ये हो गया tan थीटा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर है, तो x tan थीटा है तो x स्क्वायर क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा। सो इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, अब याद करो आपने 11th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है और ट्रिग्नोमेट्री में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था दैट इज साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ tan 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 11th स्टैंडर्ड में आपने फॉर्मूला पढ़ा है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो क्या करेंगे अब यहाँ पे 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसकी जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे साइन 2 थीटा, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे साइन 2 थीटा। अब आपको मैंने बताया कि साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है x, तो ये साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा 2 थीटा, क्या हो गया y इक्वल टू 2 थीटा, y इक्वल टू 2 थीटा। अब इसको सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे, y इक्वल टू 2 थीटा, सो y इक्वल टू 2 थीटा की जगह हम क्या ले सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, dy बाय dx इक्वल टू 2 कांस्टेंट एज इट इज। और हमने देखा है डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो 2 इंटू 1 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dy बाय dx इज इक्वल टू 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला टर्म आ गया है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला टर्म आ गया है, मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के टर्म में है, तो हम यहाँ x इज इक्वल टू a tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पुट x इक्वल टू tan थीटा, x की जगह क्या लेंगे tan थीटा, तो ये फिर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। तो सब्स्टिट्यूट करो दैट इज y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या होगा tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज tan स्क्वायर थीटा।
सो इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, अब याद करो ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला cos 2 थीटा पढ़ा था हमने, cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan, cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan, दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आदि सब्स्टिट्यूशन तो सबसे पहले कि ये देखो इसकी शक्ल, देखो इसकी शक्ल किससे मैच होती है, कौन से फॉर्मूले से मैच हो रही है। तो देखो इस फॉर्मूले से इसकी शक्ल थोड़ी मैच हो रही है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे जो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, इसकी जगह हम लिखेंगे cos 2 थीटा, उसकी जगह लिखेंगे cos 2 थीटा। तो फिर देखो अब ये मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया है, दैट इज cos इनवर्स ऑफ cos x, cos इनवर्स ऑफ cos x क्या होता है x, तो ये cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा क्या हो जाएगा 2 थीटा, y इक्वल टू 2 थीटा। अब y इक्वल टू 2 थीटा है, y इक्वल टू 2 थीटा, सो y इक्वल टू 2, थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स x, तो थीटा की जगह हम लिखेंगे tan इनवर्स x। अब इसको डेरिवेटिव फाइंड कर लो, इसका डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा dy बाय dx इक्वल टू 2 एज इट इज कांस्टेंट है, और डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मिला हमको डेरिवेटिव 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 3x माइनस 4x क्यूब। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला स्टार्टिंग में ही एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि दैट इज कोसेक इनवर्स ऑफ 1 बाय x, कोसेक इनवर्स ऑफ 1 बाय x इक्वल टू साइन इनवर्स x, इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो एक काम करते हैं यहाँ, कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन दिस टर्म इक्वल टू हो जाएगा y इक्वल टू, कोसेक को क्या करते हैं साइन के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब, 3x माइनस 4x क्यूब, 3x माइनस 4x क्यूब। अब इस 3x माइनस 4x क्यूब की शक्ल किसके जैसी दिख रही है, इसकी शक्ल याद करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले याद होना जरूरी है। ट्रिग्नोमेट्री के डबल एंगल, ट्रिग्नोमेट्री के ट्रिपल एंगल, ट्रिग्नोमेट्री हाफ एंगल। सो इसकी शक्ल याद करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला साइन 3 थीटा याद होना जरूरी है। साइन 3 थीटा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। मतलब अगर इस x की जगह साइन थीटा आ जाता तो ये साइन 3 थीटा के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये 3x माइनस 4x क्यूब को मैं अपना इस फॉर्मूले से कंपेयर करता हूं, और कंपेयर करके मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूं। x इक्वल टू मैं लेता हूं साइन थीटा, x इक्वल टू लेंगे हम साइन थीटा, x इक्वल टू साइन थीटा लिया तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स। चलो सब्स्टिट्यूट करो, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3x की जगह साइन थीटा माइनस 4x क्यूब, तो ये हुआ साइन क्यूब थीटा। सो इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा की जगह हम लिख सकते हैं साइन 3 थीटा। क्या लिखेंगे साइन 3 थीटा। अब देखो साइन इनवर्स आ गया और ये साइन आ गया कैंसिल, क्या बचेगा 3 थीटा। सो y इक्वल टू 3 थीटा, y इक्वल टू 3 थीटा। अब थीटा की जो ओरिजिनल वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। थीटा की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स ऑफ x, तो थीटा की जगह लिखेंगे हम साइन इनवर्स x। फिर अब डेरिवेटिव ले लो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हुआ dy बाई dx। 3 कांस्टेंट है तो एज इट इज रहेगा, और डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x दैट इज 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बना 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 3x माइनस 4x क्यूब। क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब ऐसा कोई एक्सप्रेशन आया सर, अब इसकी जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो बोलेंगे सर तो आपने तो ये स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई एक्सप्रेशन ही नहीं पढ़ाया जिसकी जगह हम x की वैल्यू कोई सब्स्टिट्यूट कर सके। तो
3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर, अगर इसकी शक्ल देखेंगे तो इसकी शक्ल इस tan 3 थीटा के फॉर्मूले से थोड़ी बहुत मिलती है। tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। मतलब सिंपल, अगर हम x की जगह tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर दे तो ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो चलो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पुट x इक्वल टू टैन थीटा। अगर मैं x की जगह टैन थीटा लेता हूं तो मेरा थीटा हो जाएगा टैन इनवर्स x, थीटा हो जाएगा टैन इनवर्स x। तो चलो सब्स्टिट्यूट करो, y इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ x की जगह टैन थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, टैन थीटा। तो ये हो गया 3x की जगह 3 टैन थीटा, x क्यूब की जगह टैन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर की जगह टैन स्क्वायर थीटा। अब देखो 3 टैन थीटा माइनस टैन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टैन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह लिख सकते हैं हम टैन 3 थीटा। सो ये हो गया टैन इनवर्स ऑफ, इस फॉर्मूले की जगह लिखेंगे हम टैन 3 थीटा। अब मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया हूं, टैन इनवर्स ऑफ टैन थीटा, टैन इनवर्स ऑफ टैन थीटा कितना होता है, थीटा। टैन इनवर्स ऑफ टैन थीटा कितना होता है, थीटा। तो ये टैन इनवर्स ऑफ टैन क्या हो जाएगा, 3 थीटा। सो y इक्वल टू 3 थीटा, y इक्वल टू 3 थीटा। अब इस थीटा की जो ओरिजिनल वैल्यू है, इस थीटा की जो ओरिजिनल वैल्यू है टैन इनवर्स x, उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। थीटा की जगह लिखेंगे हम टैन इनवर्स x। सो सिंपल हो गया है, इजीली हम डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इस y का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, और डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इज 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 3 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो सेम इसी टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। मैं आपके वेबसाइट पे जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन है वो अपलोड करूंगा, आपको सॉल्व करना है। कोई डिफिकल्टी है तो मुझे व्हाट्सअप करना है। इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है हमको y इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ 6x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 8x स्क्वायर। सो मैंने इससे पहले आपको बताया था कि आपको इस एक्सप्रेशन को याद करना है कि ये किसी ना किसी ट्रिग्नोमेट्रिक डबल एंगल ट्रिपल एंगल के फॉर्मूले से मैच होता है क्या। अगर मैच होता है तो फिर आप उस हिसाब से सब्स्टिट्यूशन करेंगे। बट अब यहां देखो ये दिया है 6x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 8x स्क्वायर, ऐसा तो आपने डबल tan 2 थीटा tan 3 थीटा ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा जो इस फॉर्मेट में हो। सो फिर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला याद रखो, tan इनवर्स ऑफ, ये आपने इनवर्स में पढ़ा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, या फिर tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स ऑफ y। पहले तो चेक करना है कि ये जो एक्सप्रेशन दिया है ये हमारे कोई डबल एंगल या ट्रिपल एंगल के किसी फॉर्मूले से मैच हो रहा है क्या। अगर मैच हो रहा है तो आप उस हिसाब से उसका सब्स्टिट्यूशन करेंगे, बट अगर नहीं हो रहा है तो फिर आपको एक पॉसिबिलिटी आएंगी जिसमें आपको ये देखना है कि क्या ये इस फॉर्मेट में आता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको, इस फॉर्मेट में ट्राई करते हैं इसको। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, अब यहाँ देखो ये x प्लस वाई, ये दोनों की एडिशन और यहाँ पे वो मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, दोनों की एडिशन और ये मल्टीप्लिकेशन। तो देखो ये 6x तो किसी का मल्टीप्लिकेशन है, अब 6 मतलब इस तरीके से मैं 6 एडिशन आनी चाहिए और मल्टीप्लिकेशन 8 आना चाहिए। तो 6 के देखो एडिशन ये भी हो सकती है 5 प्लस 1, या लिख सकते हैं हम 4 प्लस 2, या लिख सकते हैं हम 3 प्लस 3। अब इसमें ऐसी कौन सी एडिशन है जिसका मल्टीप्लिकेशन 8 आए, तो ये तो मल्टीप्लिकेशन 5 हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन बराबर कितना आएगा 8, तो इसको सिलेक्ट करते हैं। तो इस 6x को मैं ऐसे लिखता हूं, दैट इज 4x प्लस 2x इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस, अब अगर मैं ये 4x और 2x का मल्टीप्लिकेशन करूं, 4x और 2x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 इंटू 2 8 और x इंटू x x स्क्वायर। सो इस फॉर्मेट में लिख दिया। अब देखो आ गया ये tan इनवर्स 4x प्लस 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4x इंटू 2x इस फॉर्मेट में।
एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो अगर इस फॉर्मेट में है तो उसकी जगह लिख सकते हैं हम tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, y इक्वल टू, इसकी जगह लिखेंगे हम tan इनवर्स 4x प्लस tan इनवर्स 2x। ठीक है, अब आसानी से इसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं हम। डेरिवेटिव फाइंड करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब मैंने आपको डेरिवेटिव का फॉर्मूला पढ़ाया था जिसमें अगर डेरिवेटिव tan इनवर्स ऑफ f ऑफ x के फॉर्मेट में है तो आप लिखेंगे 1 बाय 1 प्लस f ऑफ x इसका स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे f डैश ऑफ x से, मल्टीप्लाई करेंगे f डैश ऑफ x से। तो बताओ tan इनवर्स 4x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/1 प्लस f ऑफ x का स्क्वायर। f ऑफ x का स्क्वायर मतलब कितना हुआ, ये 4x का स्क्वायर इनटू f डैश ऑफ x। f डैश ऑफ x मतलब इस 4x का डेरिवेटिव ऑफ 4x प्लस सेम वही फॉर्मूला 1/1 प्लस 2x स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे डेरिवेटिव ऑफ 2x से। सो ये देखो हो गया, 4 कॉमन है और x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो ये बचा 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4x स्क्वायर दैट इज 16x स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 2 डेरिवेटिव के बाहर आ गया और x का डेरिवेटिव 1, तो क्या बचा 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4x स्क्वायर। सो dy by dx is 4/1 plus 16x square plus 2/1 plus 4x square। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 7x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 12x स्क्वायर। सो मैंने बोला हूं कि इस एक्सप्रेशन को सबसे पहले तो देखो कि वो डबल एंगल या ट्रिपल एंगल के किसी एक फॉर्मेट में आता है क्या, उस फॉर्मूले के फॉर्मेट में आता है क्या, और अगर नहीं आ रहा है तो फिर उस समय आपको क्या करना है कि इस फॉर्म में चेक करना है, मतलब ये ऊपर की एडिशन क्या होनी चाहिए, ये वाली टर्म का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। तो देखेंगे यहाँ पे 7 है, 7 के अगर मैं 7 को इस तरीके से लिखूँ 4 + 3 और 4 × 3 कितना हो रहा है 12, मतलब उस फॉर्मेट में आ रहा है। तो इसको मैं अरेंज करता हूँ, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, इस 7x को लिखता हूँ मैं 4x प्लस 3x इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4x मल्टीप्लाई विथ 3x। तो देखो ये 4x मल्टीप्लाई विथ 3x कितना हो जाएगा, 4 × 3 12x × x x स्क्वायर। तो अब देखो ये जो एक्सप्रेशन था हमारा इस फॉर्म में आ गया है क्या, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू वाई, इस फॉर्मेट में आ गया है। तो उसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो इसकी जगह लिखेंगे हम tan इनवर्स 4x प्लस tan इनवर्स 3x। सो अब डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ f ऑफ x। इस tan इनवर्स ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव मैंने बताया हूँ आपको 1/1 प्लस f ऑफ x होल स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x से। तो देखो यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 4x, तो इसकी जगह लिखेंगे हम 1/1 प्लस 4x का स्क्वायर इज मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ 4x प्लस tan इनवर्स ऑफ 3x दैट इज 1/1 प्लस 3x होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ 3x। सो दिस y इक्वल टू 4 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर और x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1, तो ये बचा 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्क्वायर करो 4x का स्क्वायर कितना हुआ 16x स्क्वायर प्लस, अब यहाँ देखो ये 3 डेरिवेटिव के बाहर आएगा और इस x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3x का स्क्वायर, सो 1 प्लस 3x का स्क्वायर दैट इज 9x स्क्वायर। सो ये हुआ हमारा डेरिवेटिव ऑफ दिस tan इनवर्स 7x अपॉन 1 माइनस 12x। सो सेम इसी टाइप के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और कोई डिफिकल्टी है तो मुझे कमेंट में कमेंट करो या फिर मेरे व्हाट्सएप